क्या एयरपॉड्स खतरनाक हैं? टेक्नोलॉजी एक अद्भुत चीज है। मेडिकल लाइफ में ये डॉक्टरों को जटिल ऑपरेशन करने में, अस्पतालों में मरीजों की मॉनिटरिंग में और दिल को चालू रखने में काफी मदद करती है। जब रोजमर्रा की बात आती है तो स्मार्टफोन्स, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स और आपके डिश वॉशर जैसी चीजें काम को आसान बना देती हैं। लेटेस्ट टेक गैजेट्स जो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, उनमें से एक है वायरलेस हेडफोन्स, जिन्हें एयरपॉड्स भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोगों के कानों में लगी हुई वो छोटी सफेद चीज क्या है? जी हाँ, ये गाने सुनने या फोन पर बात करने जैसी और चीजों में काम आते हैं। बस इनमें हेडफोन्स की वो परेशान करने वाली तार बीच में नहीं आती। तो आज बेस्टी व्यूअर्स, हम इसका जवाब ढूंढेंगे कि कहीं हेडफोन्स की तार को हटाने के साथ हमने हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी तो नहीं हटा दिए। तो देखते रहें और जानें कि क्या एयरपॉड्स वास्तव में खतरनाक हैं। लेकिन पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। हम वैज्ञानिक तो नहीं, लेकिन हम आपको आपके प्यारे एयरपॉड्स के बारे में कुछ वैज्ञानिक फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। यदि आप किसी भी नेगेटिव इफेक्ट के बारे में नहीं सुनना चाहते, तो हमारा सुझाव है कि आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखें और लाइफ एंजॉय करें। हालांकि अगर आपके पास भी एयरपॉड्स हैं और आप फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो इसे जरूर देखें। इससे पहले हम देखें कि ये हेडफोन्स आपकी सेहत के लिए खराब हैं या नहीं, हमें शायद आपको ये बताना चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं। द डेली मेल ने बर्कली के प्रोफेसर डॉक्टर मॉस्कोविट्ज से वायरलेस एयरपॉड्स के बारे में बात की। उनका कहना था, एयरपॉड्स मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और ये मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड एक से दूसरे तक आपके दिमाग से होकर जाती है। वायरलेस हेडफोन्स या एयरपॉड्स बिना तार कनेक्ट होने के लिए ब्लूटूथ या शॉर्ट डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जो भी डिवाइस वायरलेसली कनेक्ट होती है, आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव का यूज करती है, जो कम मात्रा में हानिकारक नहीं होती। सेल फोन्स और एयरपॉड्स जैसी चीजों का उपयोग करने के साथ सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि इस प्रकार की तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी तेजी से उस पर रिसर्च नहीं हो पा रही। वैसे याद करिए, जब लेटेस्ट स्मार्टफोन रिलीज हुआ था, क्या आप उसके लिए लाइन में लगे थे? क्या आपके पास पहले से ही एयरपॉड्स हैं? यदि आप एवरेज कंज्यूमर हैं, तो संभवतः उन्हें खरीदने से पहले हेल्थ इफेक्ट्स जानने के लिए आपने मेडिकल जर्नल्स नहीं देखे होंगे, जिससे हम इनसे जुड़ी दूसरी बड़ी चिंता पर आते हैं। जब वायरलेस हेडफोन्स जैसी नई तकनीकों का उपयोग करने की बात आती है, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये पहली बार नहीं है कि लोग स्वास्थ्य के संबंध में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या EMFs के प्रभाव से चिंतित हों। द यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, द CDC ने 2014 में सेलफोन्स का उपयोग करने के लिए एक गाइड जारी किया था। इसमें FAQs के माध्यम से चर्चा की गई कि सेलफोन का उपयोग कैंसर से जुड़ा है या नहीं। इस गाइड का सबसे पहला सवाल था, क्या सेलफोन्स के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है? CDC का कहना है कि आपको जवाब देने के लिए और शोध की आवश्यकता है। हालांकि WHO ने कहा कि आज तक कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स मोबाइल फोन के उपयोग के कारण नहीं हुए। सच्चाई ये है कि स्मार्टफोन्स बहुत लंबे समय से दुनिया में नहीं है, इसलिए समझना मुश्किल है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। एयरपॉड्स सेलफोन्स जैसी ही रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का उपयोग करते हैं। अब जबकि एयरपॉड्स और वायरलेस हेडफोन्स पॉपुलर हैं, तो ये विषय फिर से उठ रहा है। 2018 में यूएस नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम ने पाया कि इस प्रकार के रेडिएशन से चूहों में कैंसर हो सकता है, विशेष रूप से नर चूहों में, लेकिन मनुष्यों में नहीं। ये अध्ययन ये साबित नहीं करता है कि EMF एक्सपोजर कैंसर का कारण बन सकता है, लेकिन ये सुझाव देता है कि लंबे समय तक इनसे संपर्क पूरी तरह से हार्मलेस नहीं है। क्योंकि एयरपॉड्स उसी तकनीक का उपयोग करते हैं, इसलिए शायद हमें इनका उपयोग करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। WHO की रिसर्च बताती है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, जिससे एयरपॉड्स आपके सेलफोन से कम्युनिकेट करते हैं, लो पावर्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट करती है और आपके हैंड्स फ्री डिवाइसेस जैसे हेडफोन्स इससे भी कम एमिट करते हैं। सेलफोन्स को सेल टावर्स की रेंज में रहना होता है और उन जगहों पे जहां नेटवर्क खराब होता है, उसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ज्यादा EMF रिलीज होता है।
दूसरी तरफ एयरपॉड्स को केवल आपके फोन तक पहुंचना है, इसलिए उसका रेडिएशन कम होता है। दूरी जितनी कम होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर उतनी ही कम होगी। तो बस अपने सेल फोन को अपने चेहरे से दूर रखें और चिंता ना करें, क्योंकि आप इसका सुरक्षित इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आपने अभी एयरपॉड्स लिए हैं, तो इससे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना? लेकिन ये इतना आसान नहीं। याद रखें कि हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही ये फैक्ट भी है कि सेलफोन केवल 90 के दशक से ही पॉपुलर हुए हैं, तो ये कहना मुश्किल होगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। लोग लंबे समय तक एयरपॉड्स इस्तेमाल करते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि एयरपॉड्स आपके मस्तिष्क के ठीक बगल में आपके कानों में रखे जाते हैं। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर मार्टिन पॉल के अनुसार चिंता करने के और भी कई कारण हैं। केवल सिग्नल पावर ही नहीं, बल्कि वायरलेस डिवाइसेस द्वारा छोड़ी गई इनकंसिस्टेंट पल्सेस रेडिएशंस भी होती हैं। लेकिन फिर भी मनुष्यों से जुड़ा कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं है, बस चूहों में है, वो भी नर चूहों में। डेली मेल की रिपोर्ट है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ज्यादातर साइंटिस्ट रेडियो वेव बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से उन चीजों पे जो ईयर कनाल और मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे हेडफोन्स। डॉक्टर मॉस्कोविट्ज का कहना है कि उनकी चिंता का कारण कैंसर इतना नहीं, जितना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और उससे संबंधित बीमारियां हैं। साथ ही ये तथ्य कि एयरपॉड्स के कम्युनिकेशन स्पेस में आपका ब्रेन आता है, इस कारणवश कुछ रिसर्चर्स ने अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा है। तो हम वापस उसी प्रश्न पर आते हैं, क्या एयरपॉड्स खतरनाक हैं? खैर, हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसका जवाब देने देंगे। उन्होंने कहा है, गहरी शोध के बावजूद आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये निष्कर्ष निकाले कि लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के संपर्क में आना मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई साइंटिस्ट्स सक्रिय रूप से नए अध्ययन कर रहे हैं, और ये मत भूलिए कि FDA, CDC और WHO की तरह आपको बचाने के लिए कई संगठन हैं। सभी नियम हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए हैं। तो यदि आपको संदेह है, तो अच्छा होगा कि आप हेडफोन्स के साथ ही रहें। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप लेटेस्ट टेक को पसंद करते हैं? क्या आप एयरपॉड्स पहनते हैं या वायर्ड हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं? किस टेक्नोलॉजी के बिना आप रह ही नहीं सकते? क्यों ना आप अपने बेस्ट गैजेट्स के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।